चतुर्वेदी। तमाम विरोधाभासों के बाद आज फिर से बिहार विधानसभा जो है दोपहर के 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ सीपीएम माले के विधायक हैं संदीप सौरभ। संदीप जी, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, जनता के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, क्यों आप लोग इतना? देखिए, जनता के बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे आज, मेरा ही खुद सवाल था और पूरे बिहार के जो संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करने की मांग थी और सवाल आने वाला था सत्र में। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन एकदम स्टार्ट होते ही बेल में जा कर के जिस तरीके से टेबल को पीटना और हंगामा करना इन लोगों ने शुरू किया कि मजबूरी होकर के स्पीकर महोदय को सदन स्थगित करना पड़ा। अब जिस बात को लेकर के ये लोग कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, वो है कि बिहार में सुनियोजित तरीके से दंगे हुए। रामनवमी की शोभा यात्रा के नाम पे दंगे हुए और इस दंगे का अगर क्रोनोलॉजी समझा जाए तो अमित शाह पहले प्लान करते हैं कि रामनवमी के ठीक बाद उनको आना है, बिहार में 2 जगह रैली करनी है और जिन 2 जगहों पे उनको रैली करनी है, सासाराम में और नवादा में, तो सासाराम में और हम देख रहे हैं कि बिहार शरीफ में, दोनों जगह पर बजरंग दल के लोगों द्वारा दंगा फैलाया गया। खुलेआम वीडियो आ रहा है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, भगवा कपड़ा लपेटे हुए लोग आग लगा रहे हैं मस्जिदों के अंदर। उसको संदीप जी कैसे कह सकते हैं कि वो बजरंग दल के ही लोग हैं? दूसरे लोग भी अराजक तत्व भी तो हो सकते हैं। अराजक तत्व भी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दंगों से फ़ायदा किसका हो रहा है, कौन है जो दंगों के बाद तुरंत चुनाव की खेती करने आ गया है। कल अमित शाह का भाषण अगर पूरा सुना जाए तो यही कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, 40 सीट जीत जाएंगे तो दंगा नहीं होने देंगे, अदरवाइज हम दंगा कराते रहेंगे, उल्टा लटका देंगे। तो आप उल्टा लटकाइए, जो लोग शामिल हैं, दिख रहा है बजरंग दल के लोग हैं उसमें, दिख रहा है। तो ये पूरा मामला जो देश भर में दंगा फसाद करने की कोशिश है, ये तात्कालिक चुनावी लाभ के लिए भले ही लोग कर रहे हैं, लेकिन समाज में जितना जहर आप लोग भर रहे हैं इसके चलते, वो तो बहुत दूर तक नुकसान करेगा। और ये भी बात है कि जिन जिन राज्यों में दंगे हुए हैं, आप गौर कीजिए, पश्चिम बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ। झारखंड में साहेबगंज में भी कल रात को ये हुआ है, भागलपुर में भी वही मैं कह रहा हूँ। 3 राज्य मुख्यतः जो दंगे तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन 3 राज्य मुख्यतः हैं, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। ये 3 वो राज्य हैं जहां 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं मिलने जा रहा है, जहां पे उनका संकट दिख रहा है उनको। तो वहां पे दंगा करवाइए, हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करवाइए और हिंदुओं का वोट ले लीजिए। ये जो गेम प्लान है बीजेपी का, ये बहुत पुराना है। और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आज सदन के अंदर जब हम लोग ये बात कह रहे थे कि इसमें ढंग से इसकी जाँच हो और जो लोग शामिल है उस पर कार्रवाई हो, बीजेपी के लोग जाकर के टेबल पलट रहे हैं, सदन को नहीं चलने दिया इन लोगों ने। संदीप जी, इसमें एक गलती कम्युनिकेशन की भी आप मान सकते हैं कि हुई है कि डीएम जो है वहाँ पे पुलिस वाले सासाराम में प्रचार कर रहे हैं कि 144 लग गया है, कोई मजलिस नहीं होगी। डीएम कह रहे हैं कि हमारा और एसडीएम के सिग्नेचर का पावर है, हमने कोई आदेश दिया ही नहीं। तो नहीं हो रहा कि सरकार और प्रशासन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? वो नीचे और बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया उस सभा को स्थगित। बीजेपी ने तो शुरुआत में ही दांव खेल दिया। जैसे ही मैं ये मानता हूँ कि रामनवमी बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है, कभी रामनवमी में इस तरह से बड़े पैमाने पर शोभा यात्रा निकालने का, और हर शोभा यात्रा जो है वो मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरेगा या मस्जिदों के पास रोक करके जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं था। तो गेम प्लान तो वहीं से चल रहा है और उसमें प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर अगर कहीं लूप फॉल्स हुआ है तो सरकार उसको देख रही है, उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होना चाहिए उस पर। नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मांग कर रहा है कि इस पे कमेटी बैठा दी जाए। निश्चित तौर से, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल कौन लोग कर रहा है? दंगों का राजनीतिक इस्तेमाल हिंदुस्तान के अंदर कौन पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी दंगे हुए, जो उसमें शामिल होंगे दोषी होंगे, चाहे जिस भी पार्टी को। ये आप मानते हैं ना? बिल्कुल, सरकार इंक्वायरी करा, अरेस्ट करे। बिल्कुल, निश्चित तौर से हम लोग तो यही कह रहे हैं कि उस पर आप जांच ढंग से करवाइए, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया में दौड़ रहे हैं। कल गिरिराज सिंह ने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की संदीप जी, उसमें उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार कह दे हिंदू बिहार छोड़ के चले जाएं, आखिर रामनवमी पर ही दंगे क्यों होते हैं, क्यों दंगे तजिया के दिन नहीं होते? गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, कभी भी गैर सांप्रदायिक चीज़ों पर उनका कोई बयान आप सुने? कोई भी मुद्दा पर नहीं, उनका सिर्फ काम यही है। और गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने तो बेगूसराय में एक नए तरह का प्रयोग करना शुरू किया था, 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है वहाँ पे। और गिरिराज सिंह और वहाँ पे बीजेपी के लोगों का क्या रोल उसमें रहा, वो जो लंबे दूर तक फायरिंग करते हुए व्यक्ति गया, वो कौन व्यक्ति था बाद में तो पता चला। 2 बच्चों की लड़ाई, पानी पीने की लड़ाई थी, उसको हिंदू मुसलमान लड़ाई करके दंगा में तब्दील करने की कोशिश की, और उस समय भी गिरिराज सिंह ने यही बयान दिया था। गिरिराज सिंह
जिस विभाग के मंत्री हैं उसमें देखिए मनरेगा का पैसा ज़बरदस्त तरीके से कट गया है, गरीबों का रोज़गार चौपट हो रहा है, इस पे तो कभी उनका मुंह खुल नहीं रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल संदीप जी, 2024 की 25 की तैयारी आपकी पार्टी की कैसी है? हमारी पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग 2024 की तैयारी में हैं और भाजपा के खिलाफ, भाजपा कैसे देश के लिए घातक हो चुका है और उसको हटाना क्यों ज़रूरी है, ये न सिर्फ पार्टियों के बीच में एकजुटता बना करके बल्कि ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच में भी इस मैसेज को हम लोग लगातार ले जा रहे हैं। कितनी सीटों पे लड़ने, कितनी सीटें मिलेंगी? वो तो देखिए महागठबंधन की बातचीत होगी, मीटिंग होगी, वो तो फैसला ऊपर से होगा। हम लोग का मेन मकसद ये नहीं कि कितनी सीटें पे हम लोग लड़ जाएंगे, असल मकसद है इस देश को बचाना है। सीपीआई माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मेन मकसद है हमारा भारत को बचाना और बीजेपी के शासन से भारत को मुक्त कराना। अब देखना है कि तमाम महागठबंधन के साथ जुड़ी हुई पार्टियां कितना भाजपा को हटा पाती हैं और उस समय राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।